हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। एक मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने भी पदाधिकारी बनाया, अगर वो पदाधिकारी नहीं आ रहा है, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। तो माफी चाहते हुए अगर आपकी सबकी सहमति बन जाए तो मैं एक घोषणा कर दूं, चाहे कोई सिंह जी भी हो, चाहे गोविंद डोटासरा क्यों नहीं हो, अगर मैंने सीकर जिले में 7 पदाधिकारी बनाए हैं, मैं मेरा ही उदाहरण दे रहा हूं, अगर वो 7 3 मीटिंगों में नहीं आए तो गोविंद डोटासरा को पूछने की जरूरत नहीं, उनकी जगह दूसरे आदमियों को ले लिया जाए। जब तक मैं किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूं कि मुझे इस तरीके से कमिटमेंट होकर के मुझे काम करना पड़ेगा। जो सुनने में आता है कि साहब हम तो जिले की बैठक बुलाते हैं लेकिन फलाने एमएलए का नहीं आता, फलाना ब्लॉक का नहीं आता, फलाना नेता का नहीं आता, ये ठीक नहीं। अगर नहीं आता तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब जो पदाधिकारी बनाए हैं डोटासरा जी, आपने ये नहीं आ रहे हैं तो फिर हम इनका क्या करें। तो मैं समझता हूं कि जब तक किसी को नाराज नहीं करोगे तब तक संगठन को मजबूत नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर हमने ये तय कर लिया अमुक नाराज हो जाएगा, अमुक नाराज हो जाएगा, तो ये मान लो कि कांग्रेस पार्टी के लिए हम सच्चे मन से ईमानदारी के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। मंच में बैठने वाले हम बहुत हैं, लेकिन मंच में बैठाने वाले का जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक ये मंच खाली हो जाएगा, मंच में बैठने वाले नहीं रहेंगे। ये सीधी सी बात। बीएलए बहुत जरूरी है। जो महाराष्ट्र में और हरियाणा में हमने देखा है कि मोदी जी ने और बीजेपी ने साफ कर दिया, वोटर लिस्ट में एक विधानसभा में 15-15, 20-20 हजार वोट फर्जी जुड़वा लिए और हम देखते रह गए। पैसे का दुरुपयोग जो किया सो किया ही किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीएलए जब तक आप नहीं बनाओगे, अभी बीएलए बनने का सर्कुलर 5 दिन पहले आया है, भाई साहब बैठ आया है। अगर हम बीएलए नहीं बनाएंगे तो भाई साहब वोटर लिस्ट की जांच नहीं कर पाएंगे। जब हमारा राज होता है तो बीएलओ हमारा आदमी होता है तो कर देते हैं, लेकिन अब तो राज बीजेपी का है, दोबारा कांग्रेस का लाना है। तो बीएलओ जो टीचर होता है उसकी बराबर में बीएलए हमारा नहीं बैठेगा तो हम वोटर लिस्ट को चेक नहीं कर पाएंगे, और वोटर लिस्ट को चेक नहीं कर पाएंगे तो हम दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने बदमाशी चालू कर दी। पंचायत समिति और जिला परिषद और नगर निकाय के चुनाव, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फर्जीवाड़ा है। ये एक साथ नहीं करा पाएंगे, कानून इनको इजाजत नहीं देता है। अभी कहने लगे 6 महीने पहले करा देंगे, 6 महीने उसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे। पंचायत राज एक्ट में प्रावधान है 2027 तक 4 जिला प्रमुख भरतपुर वगैरह का है, कैसे कराओगे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि परिसीमन में ये घपला करेंगे। अगर हम सोते रहे तो ऐसा परिसीमन कर देंगे कि अभी तो नगर परिषद और नगर निगम का करेंगे, फिर पंचायत राज का कर रहे हैं और फिर एमएलए और एमपी का कर देंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए सचेत होने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से अगर सचेत होने की आवश्यकता है तो हम जो एमएलए और एमपी बनना चाहते हैं इनको सचेत होने की आवश्यकता है कि बीएलए आप बनाइए। मैं आपको अधिकार दे करके जाता हूं कि जब आप कहेंगे कि ये आदमी ठीक नहीं है, जिस दिन उसको हटाने की बात आएगी, मैं 24 घंटे के अंदर उसकी जगह हटा करके चुनाव आयोग में दूसरा नाम भेज दूंगा। आप निश्चित रहें। एक इसलिए भय रहता है कि हम ये बना देंगे, वो अगले में मिल जाएगा। तो भाई अब उस तो रिस्क लेनी पड़ेगी। वोटर लिस्ट को बनाने के लिए उसको बराबर में टीचर के साथ 10% मान लो गड़बड़ भी करेंगे तो 90% तो ठीक करेंगे हम। और उस भरोसे में कि कल मुझे अच्छा सा 36 प्रकार का भोजन जीवना, इसके चक्कर में आज भूखे थोड़ी रहेंगे हम। तो ये 10% क्या करेंगे उसके भरोसे 90% का काम नहीं करें, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए मैं तो आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग।